हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी क्लास 10th का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये है पार्ट 1 और मैं इस चैप्टर का 3 पार्ट अपलोड करने वाला हूँ और सभी पार्ट 3-4 मिनट के रहेंगे, तो आपका पूरा चैप्टर 12 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा और सभी पार्ट की लिंक आपको पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगी। और अगर आप इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट MCQ देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट MCQ बनाया है। तो चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक आएगा रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पहला है बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन एक्सेसिबिलिटी, बेस्ड ऑन ओनरशिप और बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये हम 4 पार्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन और समझेंगे। तो पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन से। तो बेस्ड ऑन ओरिजिन होता है, इसको 2 तरीकों में डिवाइड किया गया है। एक है बायोटिक, एक है अबायोटिक। जो बायोटिक होता है इसमें ह्यूमन बींग्स रहते हैं। बायोटिक में ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा और फाइना और लाइफ स्टॉक मतलब पशु रहते हैं। और जो अबायोटिक होता है इसमें रॉक्स और मिनरल्स होते हैं। तो ये हमारा बेस्ड ऑन ओरिजिन उत्पादन। अब इसके बाद आता है बेस्ड ऑन एक्सॉस्टिबिलिटी। तो एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब एक बार ख़त्म होने के बाद वो वापस आ सकता है। एक जो होता है नॉन रिन्यूएबल, ये ख़त्म होने के बाद वापस नहीं आएगा। तो जो रिन्यूएबल होता है वो होता है वाटर रिसोर्स एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। और जो नॉन रिन्यूएबल होता है वो है फॉसिल फ्यूल्स, मेटल्स। ये एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो इसको लॉन्ग पीरियड लगेगा आने में। अब जो रिन्यूएबल है इसको 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया है, एक बायोलॉजिकल, एक कंटिन्यूअस और फ्लो। एग्जाम्पल जो हमेशा चलते हैं जैसे विंड और वाटर, ये हमेशा चलते हैं। और एक बायोलॉजिकल। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल, को भी 2 चीज़ों में डिवाइड किया है। एक है रिसाइकिल मेटल्स का रिसाइकिल किया जा सकता है और नॉन रिसाइकिल में फॉसिल फ्यूल। लोगों को नया नहीं बनाया जा सकता फॉसिल फ्यूल्स को। तो हमने जाना बेस्ड ऑन ओरिजिन और बेस्ड ऑन एक्सेसिबिलिटी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, तो यूपी वालों डाउटनेट पे बवाल मच गया है, क्योंकि 9वीं 10वीं हिंदी माध्यम छात्रों के लिए पूरा सिलेबस सभी सब्जेक्ट के साथ 30 नहीं बल्कि सिर्फ 3,000 रुपये में मिल रहा है। और 11वीं 12वीं का 50,000 वाला कोर्स सिर्फ 5,000 रुपये में। इस कोर्स में डेली वीडियो क्लासेस, रोजाना होमवर्क, डाउट्स के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले सालों के पेपर्स, क्विज और अंत में पूरे कोर्स का रिवीजन भी। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एक और मजे की बात, अगर आप इस लिंक पे जाकर स्टूडेंट्स एम्पायर कूपन कोड लगाएं तो 500 रुपये का छूट भी पा सकते हैं। तो देरी किस बात की, अभी जाओ इस कोर्स को खरीदो और बवाल ऑफर का फायदा उठाओ। अब जानते हैं बेस्ड ऑन ऑनरशिप और बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो जो बेस्ड ऑन ऑनरशिप होता है, पहला आएगा इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल में आएगा हमारा प्लॉट्स, हाउसेस, वेल्स। तो ये ऑनरशिप मतलब खुद का, ओनर ही मतलब होता है खुद। और जो इंडिविजुअल में आता है प्लॉट्स, हाउसेस, वेल्स। फिर इसको एक डिवाइड किया गया है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में पब्लिक पार्ट्स, बरियल ग्राउंड्स, ये सब कम्युनिटी में आते हैं। फिर नीचे आके एक बार और डिवाइड किया एक नेशनल। तो नेशनल में मिनरल, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ आते हैं। और इंटरनेशनल में एटमॉस्फेयर, ओशियंस बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स में। अब दूसरा है बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो अब स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की भी बात करेंगे। तो जो हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल में विंड और सोलर एनर्जी आ जाता है। और दूसरा होता है डेवलप्ड, एक होता है डेवलप्ड। फिर इसको नीचे और डिवाइड किया गया है। एक होता है स्टॉक में हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आता है। और रिजर्व्स में वाटर और फॉरेस्ट। तो इतना तुम्हारा क्लियर हो गया कि रिसोर्सेज में ये चीज़ आते हैं। अब बात करेंगे रिसोर्स प्लानिंग की। रिसोर्स प्लानिंग आखिर कैसे की जाती है? एक आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी थ्रू सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। अब देखिए जो रिसोर्सेज का होता है वो आइडेंटिफिकेशन मतलब उसको किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, इन्वेंटरी मतलब आकलन करना, आकलन। तो आइडेंटिफाई और आकलन करके किसके द्वारा? सर्वेइंग के थ्रू, मैपिंग के थ्रू और क्वालिटेटिव मतलब मात्रा के अनुसार, क्वांटिटेटिव मतलब मात्रा के अनुसार, और ये है क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी के हिसाब से जो एक एस्टिमेट बनाया जाए रिसोर्सेज के मेजरमेंट पे। सो गाइज, मुझे उम्मीद है आपको पार्ट 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।